ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के लिए जो जानकारी लेकर के आए हैं प्रदोष व्रत के बारे में। जो प्रदोष व्रत है वो कल 24 दिसंबर को और ये साल का अंतिम प्रदोष व्रत है और इसको हमें करने से क्या लाभ मिलता है, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। प्रदोष व्रत करने से हमें यहाँ पे जो हम बताने वाले हैं आपको, आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है और हमारी जो भी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। और भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि जैसे कल रविवार है और रविवार में प्रदोष व्रत है, तो इसी तरीके से हर दिन का प्रदोष व्रत अलग होता है। रविवार का प्रदोष व्रत अलग है, पिछला भी रविवार का ही प्रदोष व्रत था। और जैसे सोमवार का होता है, मंगलवार का होता है, बुधवार का होता है, बृहस्पतिवार का होता है और शुक्रवार और शनिवार का होता है। उनके व्रत करने से क्या क्या लाभ मिलता है, अलग अलग व्रत, जो प्रदोष व्रत अलग दिन में पड़ता है, जैसे सोमवार को पड़ता है, मंगल को, बुध को जैसे पड़ता है, उनके अलग अलग कथाएं हैं, अलग अलग लाभ हैं। और पिछले व्रत में जो प्रदोष व्रत रविवार का था, तो उसमें भी मैंने आपको एक प्रदोष व्रत की कथा का श्रवणपान कराया था और इसमें भी वो कथा श्रवणपान आपको कराएंगे। लेकिन वीडियो बड़ा हो सकता है और वीडियो को आप स्किप करके न देखें, शायद वीडियो आपको अच्छा लगेगा। और आज हम प्रदोष व्रत के बारे में बताना चाहेंगे कि प्रदोष व्रत की महिमा क्या है और प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और प्रदोष व्रत का उद्यापन हम कैसे करेंगे और प्रदोष व्रत के अनुसार जो फल प्राप्ति होती है वो कौन से दिन के प्रदोष व्रत से कौन सी फल की प्राप्ति होती है वो भी बताएंगे। प्रदोष व्रत की पूजा की थाली सजाते हैं और पूजा का क्या क्या सामान होना चाहिए और प्रदोष व्रत में हम क्या करें और क्या ना करें, क्या खाएं क्या ना खाएं, प्रदोष व्रत की पूजा हमें कब करनी चाहिए, तो ये बहुत जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है और अंत में प्रदोष व्रत की जो कथा है रविवार की प्रदोष व्रत की, वो कथा भी आपको अवश्य सुनाएंगे, जिससे पूजा करते समय उस कथा को सुनेंगे तो उसका लाभ आपको प्राप्त होगा। अब मैं बात करता हूँ इसका शुभ मुहूर्त, शुभ समय क्या है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष प्रदोष व्रत रविवार 24 दिसंबर 2023 और ये इसको व्रत करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, आयु में वृद्धि होती है। और इसका जो प्रदोष काल का समय है वो 5:30 से लेकर के 8:14 तक है। 5:30 से लेकर के 8:14 तक है शाम को, 24 तारीख को। तो मार्गशीर्ष शुक्ल त्रयोदशी तिथि 24 दिसंबर 2023 सुबह 6:24 से प्रारंभ होकर के 25 दिसंबर 2023 तक रहेगी, जो कि मैं अभी आपको समय बता रहा था। जो हमें प्रदोष काल में हमें पूजा कैसे करनी है वो सारी विधि, सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। प्रदोष व्रत की पूजा कब करनी चाहिए। प्रदोष व्रत की पूजा अपने शहर के सूर्यास्त होने के अनुसार प्रदोष काल में करनी चाहिए और प्रदोष काल कब होता है वो भी आपको जानकारी दूंगा। प्रदोष में क्या करें और क्या ना करें, क्या नहीं करना है। भगवान शिव को प्रदोष काल में पूजा किए बिना भोजन ग्रहण न करें। व्रत के समय में अन्न, नमक, मिर्च आदि का सेवन नहीं करें। प्रदोष व्रत में पूजा की थाली में क्या क्या रखें। पूजा की थाली में अबीर, गुलाल, चंदन, काले तिल, फूल, धतूरा, बेलपत्र और समीपत्र, जनेऊ, कलावा, दीपक, कपूर, अगरबत्ती एवं फल के साथ पूजा करें। प्रदोष व्रत की विधि क्या है। प्रदोष व्रत करने के लिए मनुष्य को त्रयोदशी के दिन प्रातः सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जाता है। पूरे दिन उपवास रखने के बाद सूर्यास्त से 1 घंटा पहले स्नान आदि कर श्वेत वस्त्र धारण किए जाते हैं। पूजन स्थल को गंगाजल
या स्वच्छ जल से शुद्ध करने के बाद गाय के गोबर से लीप करके मंडप तैयार किया जाता है। इस मंडप में 5 रंगों का उपयोग करके रंगोली बनाई जाती है। प्रदोष व्रत में आराधना करने के लिए एक कुशासन पर उसका प्रयोग करें। कुशासन बना करके आसन पर बैठ करके आराधना करें। इस प्रकार पूजन की तैयारी करके उत्तर और पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें और भगवान शंकर का पूजन करना चाहिए। पूजन में भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिव को जल चढ़ाना चाहिए। प्रदोष व्रत की जो महिमा है वो बताने जा रहा हूँ। प्रदोष व्रत की जो महिमा है, तो व्रत को रखने से 2 गायों को दान करने के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। यानी 2 गाय का दान करने के बराबर जो पुण्य मिलता है उतना ही फल प्रदोष व्रत के रखने से मिलता है। प्रदोष व्रत को लेकर एक पौराणिक तथ्य सामने आता है कि एक दिन जब चारों ओर अधर्म की स्थिति होगी, अन्याय और अनाचार का एकाधिकार होगा, मनुष्य में स्वार्थ भाव अधिक होगा, व्यक्ति सत्कर्म करने के स्थान पर नीच कर्मों को अधिक करेगा। उस समय में जो व्यक्ति त्रयोदशी व्रत का व्रत रखते हैं यानी शिव की आराधना करते हैं, उस पर शिव कृपा होगी। इस व्रत को रखने वाला व्यक्ति जन्म जन्मांतर के फेरों से निकल करके मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, उसे उत्तम लोक की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत का जो महत्व है वो मैं बताने जा रहा हूँ। मान्यता के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों इस व्रत को करते हैं। कहा जाता है कि दोनों जोड़ा सहित कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। पुरुष भी कर सकते हैं, स्त्री भी कर सकती हैं और दोनों पति पत्नी भी कर सकते हैं। व्रत में कई दोषों की मुक्ति और संकटों का निवारण होता है। इस व्रत में साप्ताहिक महत्व भी मायने रखता है, वो मैं बताने वाला हूँ कि रविवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत से आयु वृद्धि तथा अच्छा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। सोमवार के दिन त्रयोदशी पड़ने पर व्रत करने वाले व्यक्ति को आरोग्य प्रदान करता है, इंसान की सभी इच्छाओं की पूर्ति होती है। मंगलवार के दिन त्रयोदशी व्रत रखने वाले व्यक्ति को उस दिन के व्रत को करने से रोगों से मुक्ति, स्वास्थ्य में लाभ होता है। बुधवार के दिन प्रदोष व्रत करने से उपासक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गुरुवार के दिन प्रदोष व्रत करने पर इस दिन के व्रत के फल से शत्रुओं का विनाश होता है। शुक्रवार के दिन प्रदोष व्रत करने पर सौभाग्य और दाम्पत्य जीवन में सुख शांति के लिए किया जाता है और संतान प्राप्ति की कामना शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत को करना चाहिए। तो ये मैंने 7 दिन के प्रदोष व्रत, जैसे त्रयोदशी जिस दिन आती है प्रदोष व्रत होता है, त्रयोदशी आती है उसी दिन प्रदोष व्रत कहलाता है और उसको इस दिन में करना चाहिए जो मैंने 7 दिन बताए। तो ये फल की प्राप्ति होती है। अपने उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए जब प्रदोष व्रत किए जाते हैं तो व्रत से मिलने वाले फलों में वृद्धि होती है। प्रदोष व्रत का उद्यापन कैसे करें? प्रदोष व्रत अगर आप कर रहे हैं और आप उद्यापन करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको कैसे करना है, इस व्रत को या तो 11 या 26 त्रयोदशी तक रखने के बाद व्रत का उद्यापन करना चाहिए। व्रत का उद्यापन त्रयोदशी तिथि पर ही करना चाहिए। उद्यापन से एक दिन पूर्व श्री गणेश का पूजन किया जाता है। पूर्व रात्रि में कीर्तन करते हुए जागरण किया जाता है। प्रातः जल्दी उठकर मंडप बनाकर मंडप को वस्त्रों और रंगोली से सजाकर तैयार किया जाता है। ओम ओमा सहित शिवाय नमः मंत्र का एक माला यानी 108 बार जाप करते हुए हवन किया जाता है। हवन में आहुति के लिए खीर का प्रयोग किया जाता है। हवन समाप्त होने के बाद भगवान भोलेनाथ की आरती की जाती है और शांति पाठ किया जाता है। अंत में 2 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और अपने सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा देकर के आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो अभी आपको मैंने बताया रविवार प्रदोष व्रत है तो आरोग्य प्राप्ति, आयु वृद्धि। सोमवार का प्रदोष व्रत है तो मन शांति, सुरक्षा, सकल मनोरथ सफल। और भोमवार का यानी मंगलवार का प्रदोष व्रत है तो ऋण मोचन। और बुधवार का प्रदोष है तो सर्व मनोकामना पूर्ण। और गुरुवार का प्रदोष व्रत है तो शत्रु विनाशक, पितृ तृप्ति, भक्ति वृद्धि। और शुक्र प्रदोष व्रत है तो अभिष्ट सिद्धि, चारों पदार्थ, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शनिवार
कि प्रदोष व्रत से संतान की प्राप्ति होती है। पूजन का समय अभी मैंने बता ही दिया था आपको। प्रदोष काल का जो समय लगेगा तो वो रहेगा 24 दिसंबर को 5:30 शाम को 5:30 से लेकर के 8:14 तक रहेगा। अब मैं आपको रवि प्रदोष व्रत की जो कथा है उसका श्रवण कराता हूँ। तो एक गांव में यति दीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी साध्वी प्रदोष व्रत किया करती थी। एक दिन की बात, उनका एक पुत्र था, वो गंगा स्नान के लिए गया। दुर्भाग्य से मार्ग में चोरों ने उसे घेर लिया। उसके कहने पर चोरों ने कहा कि तेरे पास गुप्त धन है या तेरे पिता के पास गुप्त धन है तो वो हमें बतला दे कहाँ हैं। बालक दीन भाव से कहने लगा कि बंधु, हम अत्यंत दुखी हैं, हमारे पास धन कहाँ है। तब चोरों ने कहा, तेरे पास इस पोटली में क्या बना हुआ है। बालक ने निसंकोच कहा, मेरी माँ ने मेरे लिए रोटियां दी हैं, वो रखी हैं इसमें। यह सुनकर चोरों ने अपने साथियों से कहा कि साथियों, यह बहुत ही दीन दुखी है, अतः हम किसी और को लूटेंगे। इतना कहकर के चोरों ने उस बालक को जाने दिया और बालक वहाँ से चलते हुए एक नगर में पहुँचा। नगर के पास में एक बरगद का वृक्ष था। वह बालक उसी वृक्ष के छाया में सो गया। उसी समय नगर के सिपाही चोरों को खोजते हुए उस बरगद के पास पहुँचे और बालक को चोर समझ करके बंदी बना करके राजा के पास पहुँचा दिया। कारावास में बंद कर दिया, आदेश दे दिया, कारावास में बंद कर दिया। ब्राह्मणी का बालक जब घर नहीं लौटा तब उसने अपने पुत्र की बड़ी चिंता की। अगले दिन प्रदोष व्रत था। ब्राह्मणी ने प्रदोष व्रत किया और भगवान शंकर से मन ही मन अपने पुत्र की उस कुशलता की प्रार्थना करने लगी। भगवान शंकर ने उस ब्राह्मणी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसी रात भगवान शंकर ने उस राजा को स्वप्न में आदेश दिया कि वह बालक चोर नहीं है, उसे प्रातःकाल छोड़ दें, अन्यथा तुम्हारा सारा राज वैभव नष्ट हो जाएगा। प्रातःकाल राजा ने शिव जी की आज्ञा अनुसार उस बालक को कारावास से मुक्त कर दिया। बालक ने अपनी सारी कहानी राजा को सुनाई। सारा वृतांत सुनकर राजा ने अपने सिपाहियों को उस बालक के घर भेजा और उसके माता पिता को राज दरबार में बुलाया। उसके माता पिता को बहुत ही भयभीत थे। राजा ने उन्हें भयभीत देख करके कहा कि आप भयभीत न हो, आपका बालक निर्दोष है। राजा ने ब्राह्मण को 5 गांव दान में दिए, इससे वे सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकें। इस तरह ब्राह्मण आनंद से रहने लगा। शिवजी की दया से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। तो जो भी व्यक्ति रवि प्रदोष व्रत करता है वह सुखपूर्वक और निरोगी होकर के अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करता है और इस कथा का स्मरण करने से आपको पूर्ण लाभ मिलेगा। तो चलिए, आपने बहुत कीमती समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।